नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। 1 फरवरी मंगलवार की सुबह 11:16 तक अमावस्या तिथि रहने वाली है और अमावस्या व्रत उदया तिथि चूंकि 1 फरवरी में है इसलिए व्रत इसी दिन रखा जाएगा। मंगलवार को अमावस्या तिथि के दिन महोदय नामक शुभ योग बन रहा है, जिस कारण इस दिन का महत्व बढ़ जाएगा और मंगलवार की रात पंचक भी लग रहा है जो कि 6 फरवरी को समाप्त होगा। तो स्नान दान की तमाम प्रक्रिया मंगलवार 1 फरवरी को ही की जाएगी और पीपल के वृक्ष की पूजा भी मंगलवार 1 फरवरी को ही होगी। साथ ही जो पीपल के पेड़ की फेरी है वो भी मंगलवार के दिन की जाएगी। इस मौनी अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। और अगर इस दिन दान किया जाए तो कुंडली के सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति पाई जा सकती है। चूंकि महोदय योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने के कारण इस दिन का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है और यह योग काफ़ी पुण्यदायक होता है, इसलिए इस दिन पवित्र नदी सरोवर में स्नान करके ही आपको पूजा करना चाहिए। तो 27 साल के बाद मकर राशि में शनिदेव सूर्यदेव के साथ यहाँ पर देखिए चंद्रमा और बुध भी है, तो ऐसे में मौनी अमावस्या पर धनु राशि में सूर्य मंगल शुक्र का गोचर है और मकर राशि में चंद्रमा शनि सूर्यदेव संचरण करेंगे। तो मौन व्रत का अर्थ है खुद के अंतर मन में झांकना, ध्यान करना, भगवान की भक्ति में खोना। तो धार्मिक मान्यता है कि मौन व्रत रखने से आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है, इसलिए इस दिन पितरों का तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान तमाम कार्य किए जाते हैं कर्म। और साथ ही गंगा नदी में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है, मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप घर में नहाते हैं तो नहाने के पानी में गंगा जल या काला तिल डालकर नहाएं और सूर्य को भी काला तिल डालकर ही अर्घ्य दें। और साथ ही इस मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदी सरोवर में स्नान और भगवान विष्णु की पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है, ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। और अगर हम ज्योतिष की माने, धर्मशास्त्रों की माने तो मौनी अमावस्या के दिन स्नान दान के अलावा व्रत कथा पाठ करने से भी पुण्य फल मिलता है। तो दान क्या करेंगे? देखिए, मौनी अमावस्या के दिन तेल का दान किया जाता है। तिल और सूखी लकड़ी के साथ ही गर्म कपड़े, कंबल, जूते, चप्पल का दान करने से जीवन के कष्ट मिलते हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा नीच का हो तो इस दिन दूध, चावल, खीर, मिश्री, बतासे का दान भी आप कर सकते हैं। तो मौनी अमावस्या के दिन, चूंकि नाम ही है मौनी अमावस्या, मौन धारण करने से विशेष ऊर्जा की प्राप्ति होती है। संभव हो तो कम से कम बात करें। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से दैहिक, भौतिक और दैविक, यानी दैहिक मतलब शारीरिक, भौतिक मतलब अनजाने में किया गया पाप और दैविक मतलब ग्रहों का, गोचरों का या दुर्योगों का, तीनों प्रकार का जो पाप होता है उससे मुक्ति मिलती है। इसीलिए कहा जाता है, ये शास्त्र कहता है कि मौनी अमावस्या के दिन सभी देवी देवता गंगा में वास करते हैं जो पापों से मुक्ति दिलाते हैं। अगर आप गंगा स्नान ना भी कर पाएँ तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल डाल कर नहाएं। इस दिन सुबह स्नान वगैरह करके आप भगवान सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। जब सूर्य को जल दें तो जल में काला तिल डालकर दें और पितरों को तर्पण भी करें, क्योंकि इससे पितृ तृप्त होते हैं। अगर संभव हो तो व्रत रखें। गरीब और भूखे व्यक्ति को भोजन करवाएं, कच्चा भोजन नहीं बल्कि पकाया हुआ भोजन का विशेष दान करने का इस दिन विधान है और ऐसा करने से आपके जीवन के कष्ट कम होते हैं। अनाज, वस्त्र, तिल, आंवला, कंबल, घी, पलंग, गाय, भोजन, शास्त्र में इन चीज़ों का दान करने का विधान है। आपके लिए जो संभव हो वही कोई एक चीज़ कर दें। आप चाहें तो इस दिन गौदान, स्वर्णदान या भूमिदान भी कर सकते हैं। वैसे तो देखिए, माघ अमावस्या पर पितरों को याद जरूर कीजिए और उन्हें तर्पण जरूर दीजिए, क्योंकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति इस दिन किए गए आपके तर्पण से होती है, उनको मिल जाता है। तो मौनी अमावस्या के दिन ऋषि मनु का जन्म हुआ था। विशेष पूजा आराधना करने का विधान है, क्योंकि पितरों का श्राद्ध करने से उनका आशीर्वाद तो मिलता ही है। साथ ही मौनी अमावस्या के दिन स्नान के बाद तिल और तिल के लड्डू, तिल का तेल, आंवला, कंबल का दान भी कर सकते हैं। जीवन में सुख समृद्धि बढ़ता है और पितरों का श्राद्ध करने से उनका आशीर्वाद मिलता है। कैसे करेंगे पूजा?
देखिए सुबह सुबह आप वैसे तो मौन ही रहना है, आपको व्रत का संकल्प लें, भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करें, घर में ही उनकी मूर्ति तस्वीर के सामने पीले पुष्प, चंदन, केसर, घी का दिया जलाएं और प्रसाद के साथ पूजन करें। इसके बाद आप चाहें तो उनके नाम का मंत्र का जप करें, फिर विधि विधान से आरती करें। भगवान को पीली मिठाई का भोग जरूर लगाइएगा। पर सवाल यह है कि स्नान कैसे करें। देखिए सुबह या शाम को स्नान के पहले संकल्प लें, सबसे पहले जल को सर पर लगाकर प्रणाम करें, इसके बाद ही स्नान करें। फिर आप साफ वस्त्र पहने, अगर संभव हो तो सामर्थ्य के अनुसार इसके बाद ही दान पुण्य आपको करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:13 से दोपहर 12:57 तक। विजय मुहूर्त है दोपहर 2:23 से शाम 3:07 तक और अमृत काल है सुबह 10:18 से सुबह 11:45 तक। राहु काल का समय है दोपहर 3:18 से शाम 4:39 तक। तो इस दिन अगर आप पितरों का तर्पण या फिर पिंडदान करना चाहते हैं, श्राद्ध कर्म करना चाहते हैं, तो आपको सुबह 11:30 से लेकर दोपहर 2:30 के बीच कर लेना चाहिए। इस समय इस काल में अगर इन कार्यों को आप करें तो बहुत अच्छा है। वैसे आपको पता होगा कि मंगलवार की अमावस्या को भौमवती अमावस्या कहते हैं और इस बार माघ अमावस्या के दिन मंगलवार है। तो पितरों की तृप्ति के लिए आप इस दिन जरूर करें तमाम कर्मकांड, क्योंकि ये सीधे आपके पितरों को प्राप्त होगा, जीवन की मुश्किलें समाप्त होगी और आपका पितृदोष भी समाप्त हो जाएगा। इस दिन भूखे और गरीब व्यक्ति को भोजन अवश्य करवाइएगा और साथ ही आप दान जरूर कीजिएगा। दान में खासकर काला तिल और गुड़ का करें। अगर आप गाय को भी रोटी खिलाते हैं तो आटे में तिल मिलाकर फिर उसकी रोटी बनाएं और उसको गाय को खिलाएं, तो जीवन की परेशानी समाप्त होगी, पितृदोष शांत हो जाएंगे और जो भी आपको लगता है कि कुछ मुश्किलें हैं वो भी दूर होगी। माघ मास की चूंकि कृष्ण पक्ष की ये अमावस्या है जिसको हम मौनी अमावस्या कहते हैं और इस बार अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ रही है, तो सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए इस दिन व्रत भी रखती हैं और सुबह से ही महिलाएं निर्जल व्रत करते हुए पीपल वृक्ष के तने में अक्षय सूत के 108 परिक्रमा लगाते हुए कामना के सूत्र बांधती है। और इस विधि में हर फेरे में महिलाओं ने अपनी कामनाओं को कहने का विधान है, अपने इष्ट से मन्नत मांगती हैं। तो इस दिन फल पुष्प चढ़ाकर हवन धूप भी किया जाता है और इस दिन का महत्व बढ़ा हुआ है, भौमवती अमावस्या है और ऐसे में धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन पूजा पाठ करने से पति की उम्र भी लंबी होती है और पारिवारिक सुख समृद्धि बढ़ती है। तो पवित्र नदी सरोवर में तो स्नान करना ही है, साथ ही प्रयाग अर्धकुंभ का मुख्य स्नान भी इस दिन हो रहा है। अब ये संयोग जो 27 वर्ष पहले सिद्धि योग था, इस बार भी सिद्धि योग के साथ महायोग के रूप में आया है। खासकर भगवान सूर्य का प्रवेश भी इसी नक्षत्र में हो रहा है। अब सूर्य भी मकर राशि में है और मौनी अमावस्या, तो ऐसे में महायोग है। धर्म ग्रंथों में भी आता है ऐसा उल्लेख कि द्वापर युग का शुभारंभ हुआ था इस दिन। वैसे तो ब्रह्मा जी ने मनु महाराज और महारानी जो थी शत्रुपा को प्रकट करने के लिए सृष्टि की रचना की थी, उन्हीं के नाम पर इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। मान्यता है कि चंद्रमा जो मन का स्वामी है और अमावस्या को चंद्र दर्शन नहीं होते, जिससे कि मन की स्थिति कमजोर होती है। इसीलिए इस दिन मौन व्रत रखकर मन को संयम में रखने का विधान है। अब मौन व्रत धारण करने से मन संयमित होगा। शास्त्रों में कहा गया है, होठों से अगर ईश्वर का जप किया जाए तो ज़्यादा पुण्य मिलता है, कई गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो भगवान विष्णु और शिव दोनों का ही पूजा होता है। तो ऐसे में गंगा तट पर आप बहुत सारे भक्त ने देखा होगा आपने, कुटी बनाकर 1 मास तक रहते हैं। वैसे तो पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है और वैसे आप बहुत व्यक्ति ऐसे भी हैं जो हर अमावस्या के दिन भंवरी या परिक्रमा देते हैं, लेकिन सुख सौभाग्य में वृद्धि भी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। तो हर अमावस्या को ना करके अगर आप ये माघ अमावस्या जो मंगलवार के दिन इस बार है या फिर किसी भी सोमवार अमावस्या जो पड़े, तब आप 108 वस्तुओं की भंवरी देकर आप इस दिन पूजा करें, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो इस दिन भी तिल का प्रयोग विशेष तौर पर किया जाता है, क्योंकि माघ मास में पड़ने वाली अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त जल में तिल डालें और दक्षिण दिशा की ओर तर्पण करें। ऐसा करने से पितृ तृप्त होते हैं और प्रसन्न होकर वंशजों को आशीर्वाद देते हैं।
तो अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन का भी विधान है। इस दिन पीले रंग के धागे से 108 परिक्रमा तो करके बांधना ही है। साथ ही इस अमावस्या पर पीपल के नीचे शाम में एक दिया जरूर जलाइएगा, लेकिन सुबह में एक लोटा जल में थोड़ा सा काला तिल डालकर आप जरूर अर्पित कर दें पीपल के नीचे। पितरों की कृपा भी मिलेगी और परिवार में खुशहाली भी आएगी। संभव हो तो अपने हाथों से पीपल का पौधा जरूर लगाएं, उसकी सेवा करें। पितर बड़े प्रसन्न होते हैं। जैसे जैसे पीपल का पौधा बड़ा होगा, पितर को आशीर्वाद भी मिलेगा, जीवन से संकट दूर होंगे।